कि 32, 33, 30 साल के बाद वाला जो भी लड़का है उसकी क्रिकेट ख़त्म कर देते। और हमारे ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये जो बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं आके बोर्ड के अंदर, ये सब कहते हैं कि जी इस एज के लड़के की अब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। दो प्लेयर्स के बारे में आज बात करूंगा। उनका ताल्लुक इंडिया से है। कुछ बातें मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिनेश कार्तिक की बात करना चाहता हूँ। 3 साल के बाद उनकी जो वापसी है वो इंडियन टीम में हुई। उससे पहले भी वो इन आउट रहते रहे इंडियन टीम की तरफ से। 37 ईयर्स उनकी एज है और ये जो आईपीएल इन्होंने खेला, इस आईपीएल के अंदर उन्होंने 300 समथिंग उन्होंने रन्स किए और स्पेशली जो नीचे के नंबर्स पे जाके वो रन्स कर रहे थे, फिनिश कर रहे थे, उसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी और उसकी वजह से ये इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए। अब आप ये देखें कि हालांकि उनके पास इतने ज़बरदस्त विकेट कीपर्स हैं, उसके बावजूद भी 37 ईयर्स ओल्ड का जो प्लेयर है उनको लिया गया। अब वो एज अ विकेट कीपर खिलाते हैं या एज अ बैट्समैन खिलाते हैं, जो भी है। लेकिन कहने का मकसद ये है, अब ये मिसाल देने का मेरा मकसद क्यों था, ठीक है। हालांकि आप ये देखें कि इस 3 साल के दौरान अभी कितना कुछ अरसा पहले हमने देखा कि स्काई स्पोर्ट्स के साथ वो कमेंट्री भी कर रहे थे और उस जगह भी उन्होंने अपने आप को मनवाया और बड़ी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त उन्होंने कमेंट्री वगैरह की। तो पाकिस्तान का जो सूरत हाल है वो ये होती है कि एक लड़का अगर कमेंट्री करने लग जाए, या एक लड़का क्रिकेट छोड़ दे, या एक लड़का परफॉर्मेंस भी देता रहे, सिर्फ ये कहते हैं कि जी इसकी एज होगी। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 32, 33, 30 साल के बाद वाला जो भी लड़का है उसकी क्रिकेट ख़त्म कर देते। और हमारे ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये जो बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं आके बोर्ड के अंदर, ये सब कहते हैं कि जी इस एज के लड़के की अब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। तो 37 वाला तो पाकिस्तान में सोच ही नहीं सकता कभी उसका कमबैक हो। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कितने ऐसे प्लेयर हैं जो 34, 35, 36, 37 के हैं, बहुत अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान टीम में लाया नहीं जा रहा क्योंकि पर्चियां दोस्ती आ रही हैं, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल इंडिया के जो सिलेक्टर्स ने सेट की है, मेरे ख्याल में ये उन्होंने सेट नहीं किया, उनकी सिलेक्शन में यही है कि एज हो जाए कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जी 42 साल का दिनेश कार्तिक का 42 साल का तो उसको खिला दे, नहीं। वो ये समझते थे कि 37 का आईपीएल में अच्छा खेला है, कमबैक होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान का कोई प्लेयर कमेंट्री भी कर रहा हो डोमेस्टिक, वो तो सबसे पहले उसके ऊपर उंगली उठा देंगे कि भाई ये तो कमेंट्री भी कर रहा था, छोड़ दी इसने, क्रिकेट इसका ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे लोग बिल्कुल नहीं सीखेंगे और ना वो सीखना चाहते। उमरान मलिक की बात करता हूँ कि उनका नाम जो है वो इंडिया की जो साउथ अफ्रीका से सीरीज़ उसमें आया। बहुत से मैंने कुछ प्लेयर्स को मैंने सुना इंडिया के, वो कहते हैं जी इसकी लाइन लेंथ होनी चाहिए, अगर लाइन लेंथ नहीं है तो मार बहुत खाएगा। मेरे हिसाब से जिस पेस से वो गेंद करता है उतनी तेज़ गेंदें इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसने भी की हैं, आप उनसे पूछे जाके कि जो भी तेज़ बॉलर होता है जो 150 प्लस होता है उसकी लाइन लेंथ नहीं होती है, ठीक है ना। वो तेज गेंद करने के लिए मशहूर होता है, उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है, एग्रेशन होता है, एग्रेसिव होता है, रनअप तेज होता है। जब पेस किसी को होगा वो हमेशा सर पे मारने की कोशिश करेगा, सर फाड़ने की कोशिश करेगा, अनफिट करने की कोशिश करेगा। तो उसके पास एक हथियार है तेज गेंद करने का, क्यों, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। जो तेज गेंद करता है वो कभी भी आप उसको बोलोगे लाइन लेंथ पे गेंद करे, बहुत मुश्किल है कंट्रोल के साथ अगर वो लाइन लेंथ पे बॉल कर देगा, क्योंकि वो 2 बॉल लाइन लेंथ पे करेगा, तीसरा बोलेगा मैं बाउंसर मारूं उसको, तेज गेंद करूं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अगर उमरान मलिक को ये कर बोलने की कोशिश करेंगे कि आप लाइन लेंथ पे जाएं, अगर आपको T20 में मार पड़ रही है तो आप लाइन लेंथ पे आ जाए, तो वो ख़राब हो जाएगा, उसकी पेस भी कम हो जाएगी, वो लाइन लेंथ के चक्कर में जोर नहीं लगाएगा, वो फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसका पेस कम हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर आपके पास इतना तेज बॉलर है, वो मार भी खाएगा लेकिन आपको मैच भी जितवा के देगा। मैच किस किस्म को जितवा के देगा, वो एकदम से किसी टाइम एकदम से 3-4 विकेट लेके मैच बिल्कुल साइड पे कर देगा। तो इस किस्म के बॉलर को सिर्फ आपको ये बोलना चाहिए कि आप सिर्फ तेज गेंद करें, उसके अलावा आप कुछ मत करें। आपको मार लगती है लगे, लेकिन कोशिश करें
कि जो आपका एक पेस है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि विकेटों के बीच में बॉल ही ना करे, लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंट कहते हैं कि विद इन स्टंप बॉलिंग करे तो पेस के साथ, वो उसके लिए करना बहुत मुश्किल। और ऐसा ऐसा मेरे ख्याल में शायद इंडिया के पास पहली दफ़ा इतना तेज़ बॉलर आया तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मतलब इतनी खुशी है तो समझ ही नहीं आ रही इसको किस तरीके से बॉलिंग करवाई जाए। इंग्लैंड के प्लेयर की बात करते हैं, जो रूट की 10,000 रन किए। अभी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए 10 साल भी नहीं हुए। उस दौरान, उससे पहले उन्होंने 10,000 रन किए और सबसे कम उम्र होते हुए उन्होंने 10,000 रन किए। इसी तरह ही एलिस्टर कुक ने भी किए थे और 2021 से शुरू से लेकर आई थिंक अभी तक इन्होंने 9 सेंचुरियाँ की हैं और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की फॉर्म में। और क्या क्लास प्लेयर मिला है इंग्लैंड को, जिस तरह बहुत टॉप के प्लेयर्स इंग्लैंड के पास आए। लेकिन ये जो रूट है, आप शॉट्स देखें, आप जब मिडल करते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में वो नज़र आते हैं। फिर उसके बाद कप्तानी की भी उन्होंने बात की, तो वो ये समझते हैं कि मैं कप्तान नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा रिलैक्स हूँ। ये दुनिया का हर बंदा यही समझता है जब वो कप्तानी छोड़ता है या उसको हटाया जाता है, वो यही समझता है कि अब मैं बड़ा सुकून में हूँ। क्योंकि जो बड़ा नाम होता है उसको हमेशा, जाहिर सी बात है, उसकी परफॉर्मेंस है तो उसको कप्तान बनाया जाता है। लेकिन वो जब परफॉर्म नहीं करता एज अ कैप्टन, तो फिर उसको जब आप हटाते हो तो उसके ऊपर से प्रेशर, शोल्डर्स के ऊपर से प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक तो उसका नाम भी बहुत होता है, फिर उसके बाद उसने परफॉर्मेंस भी देनी होती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत से क्रिकेटर्स ने, बहुत से क्या तकरीबन सभी क्रिकेटर्स ने तारीफ़ की है जो रूट की कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है। और 10,000 रन्स करना इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही मुश्किल होता है। और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, और अभी जो सीरीज़ चल रही है न्यूजीलैंड के साथ, आप देखिएगा कि आपको और भी एक दो और भी 100 होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी 2-3 प्लेयर्स के बारे में बात करनी थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।